अथ ब्रह्मयज्ञ वैदिक संध्या, जिसमें भली भांति परमेश्वर का ध्यान किया जाए, वह संध्या है। रात और दिन के संयोग समय दोनों संधियों में सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही हम सबको भी संध्योपासना करनी चाहिए। पहले जल आदि से शरीर की शुद्धि कर लेनी चाहिए, फिर राग द्वेष असत्य आदि के त्याग से अपने अंतर की भी शुद्धि कर लेनी चाहिए। कुशा व हाथ से मार्जन करना चाहिए, माजना चाहिए इंद्रियों को, और पवित्र आसन पर बैठ करके जिधर की ओर हवा बह रही हो उधर की ओर मुख करके और अपने शरीर को, मेरुदंड को सीधा रख के आरामदायक स्थिति में नाभि के नीचे से मूलेंद्र को ऊपर संकोच करके और हृदय के वायु को बल से निकाल के यथाशक्ति रोक करके प्राणायाम करना चाहिए। हमें 3 प्राणायाम करने चाहिए। इसमें एक ध्यान रखेंगे कि नासिका को हाथ से न पकड़ें और आत्मा और मन की स्थिति को संपादित करें। तत्पश्चात गायत्री मंत्र से चोटी को बांधकर रक्षा करें ताकि केश इधर उधर ना बिखरें। सचमुच ईश्वर का हम सभी को अच्छी प्रकार ध्यान करना चाहिए, क्योंकि संध्या करने से, ध्यान करने से हमें ईश्वर से ज्ञान, बल और आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए संध्या के करने वाले को चाहिए कि वह मंत्र के अनुसार प्रभु के गुणानुवाद में तन्मय होकर अपने गुण कर्म स्वभाव वैसे ही बनाने के लिए अपने परमात्मा से आत्मनिवेदन करे। ईश्वर के गुणों की अनुभूति पूर्वक किया गया आत्मनिवेदन सचमुच लाभदायक होता है। वस्तुतः संध्या उस जगत प्रकृति की आज्ञा पालन के लिए, शक्ति व पवित्रता प्राप्त करने के लिए एक प्रयास मात्र है। अतः साधक को चाहिए कि व्यवहार काल में संध्या में किए गए आत्मनिवेदन के विपरीत कभी भी आचरण विपरीत आचरण ना करे। और हमारी तो यही इच्छा है कि हम सभी इस संध्या को अपने सांसारिक व्यवहार में लेकर के आएं। हर कर्म में उस परमेश्वर को अनुभव करें, उसका ध्यान करें, क्योंकि उसी के कारण हमको बुद्धि मिली, उसी के कारण शक्ति मिली, उसी के कारण ये इंद्रियां मिली, ये शरीर मिला, सुंदर सा रथ मिला, सुर नर्तन मिला, दिव्य रथ मिला, उसी के कारण ये उपभोग की सामग्री मिली, उसी के कारण कुछ करने के लिए प्रेरणा भी मिली, उसी से ही हमें सब कुछ मिला। तो हर जो भी काम करेंगे, जिस भी समय में करेंगे, जिस भी वस्तु साधन से करेंगे, जिस भी स्थान पर करेंगे, उसी की ही कृपा के कारण करेंगे। इसीलिए उसको हर कर्म में, व्यवहार में, बोलने में, देखने में, सुनने में, छूने में उस ईश्वर को अनुभव में लाना है। तो आइए हम सब करें संध्या। अथ आचमन मंत्र। दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर और शन्नो देवी वाला मंत्र बोलेंगे, आचमन करेंगे। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। आचमन के पश्चात हस्त प्रक्षालन करें। देवी स्वरूप ईश्वर पूर्ण अभीष्ट कीजे, यह नीर हो सुधा में कल्याण दान दीजे, कल्याण दान दीजे। अब अथ इंद्रिय स्पर्श मंत्राह। बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर सीधे हाथ की मध्यमा और अनामिका अर्थात दूसरी और तीसरी अंगुलियों से जल स्पर्श करके पहले दाहिनी ओर फिर बाईं ओर इस प्रकार से अंगों को स्पर्श करेंगे जल के द्वारा। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्,
ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे। इन मंत्रों के द्वारा प्यारे प्रभु की गोद में बैठा हुआ भक्त प्रतिज्ञा करता है कि वह प्रभु के मंदिर रूप शरीर के किसी अंग से कोई पाप कर्म नहीं करेगा जिससे वह निर्बल हो। अपने आत्मनिरीक्षण के द्वारा वह प्रत्येक अंग की जांच पड़ताल करेगा और प्रभु से बल और उसके द्वारा यश प्राप्ति की याचना करेगा। तन मन वचन से होंगे हम शुद्ध कर्मचारी, दुष्कर्म से बचेंगे ये इंद्रियां हमारी, वाणी विशुद्ध होगी प्रिय प्राण शक्तिशाली, होंगी हमारी आँखें शुभ दिव्य ज्योति वाली, ये कान ज्ञान भूषित नाभि महत सुखारी, होगा हृदय दया में निर्मल निर्धर्मधारी, भगवान तेरी गाथा गाएगा कंठ मेरा, शिर में सदा रमेगा गौरव अनंत तेरा, होंगे ये हाथ मेरे यश ओज तेज धारी, मेरी हथेलियाँ ये होंगी पवित्र प्यारी, होंगी पवित्र प्यारी। अथ ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्राः। ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। प्राणों के प्राण प्रभुवर मस्तक पवित्र कर दो, पावन पिता दया कर आँखों में ज्योति भर दो, आनंद में अधीश्वर हमको सुकंठ दीजिए, मेरे हृदय सदन में सर्वेश वास कीजिए, जग के पिता हमारी हो नाभि निर्विकारी, पदवी पवित्र हुए शुभ ज्ञान ज्योतिधारी, पुण्य पुण्य पवित्र शिर हो हे सत्य रूप स्वामी, सर्वांग शुद्ध होवे व्यापक विभो नमामि, व्यापक विभो नमामि। अथ प्राणायाम मंत्राः। शरीर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों की अधकुली मुट्ठी रहेंगी, पीठ घुटनों के ऊपर रखकर भीतर की वायु को बलपूर्वक बाहर निकालकर जितनी देर रोक सकें बाहर ही रोके रखें, फिर भीतर भीतर धीरे धीरे जाने दें और वहाँ भी कुछ देर रोक के रखें, फिर बाहर निकालकर जितनी देर रोक सकें रोकें। यह एक प्राणायाम हुआ। ऐसे ऐसे कम से कम 3 और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करें। मंत्र के साथ ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तत्पश्चात अथ अघमर्षण मंत्राः। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी, ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः, ऋत सत्य से ही तूने संसार को बनाया, तेरा ही दिव्य कौशल है सिंधु ने लखाया, पहले के कल्प जैसे रविचंद्र को रचाया, दिन रात पक्ष सम्मत में काल को सजाया, देव अंतरिक्ष धरणी सब नेम पर टिकाए, तू रम रहा सभी में तुझ में सभी समाए, तुझ में सभी समाए।
ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। यह मंत्र दूसरी बार हमने बोला है। आरंभ में तो हमने अपने बालों को समेटते हुए, है ना, और अब इसके बाद में अब हम इसको मनन चिंतन कर रहे हैं। यह हमारा लक्ष्य सिद्ध कराने वाला मंत्र है। इसीलिए अब हम ईश्वर की परिक्रमा करेंगे ध्यान के द्वारा, मन के द्वारा, ध्यानपूर्वक। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजं मे दद्मः। यहाँ जब हम मन से परिक्रमा कर रहे हैं उस ईश्वर की, उसको ईश्वर को सभी चारों ओर निहार रहे हैं, सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में निहार रहे हैं, तो एक एक दिशा का एक एक मंत्र है। और इसमें दो बातें संयुक्त हैं, कॉमन हैं। एक तो नमस्कार और एक द्वेष की भावना को हटाना। बाकी की जो अधिपति है वह अलग हो जाता है दिशा के हिसाब से, और जो रक्षक हैं, प्रेरक हैं, वे भी अलग अलग हो जाते हैं। तो सभी रक्षकों में, प्रेरकों में, अधिपतियों में उसी परमपिता परमेश्वर का वास है। उसी की आज्ञा के द्वारा, उसी का पालन करते हुए सभी देव, जड़ हों चाहे चेतन हों, वे सभी की सभी अपने अपने जिस जिस तरीके का जो जो कार्य इस सृष्टि को परमात्मा ने सौंपा है उसको वो कर रहे हैं। तो आइए, ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः सजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुदयिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजं भेदद्मः। इस प्रकार से इन 6 दिशाओं का वर्णन यहाँ पर आया है। प्राची, प्रतीची, दक्षिणा, है ना, ध्रुवा, ऊर्ध्वा, इस प्रकार से यहाँ पर हमने 6 दिशाओं का, प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा और ऊर्ध्वा। तो परमात्मा सभी दिशाओं में ऊपर नीचे भी है और चारों ओर भी है। अब उपस्थान मंत्राः,
ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरोत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरी संध्या में जितने भी मंत्र हमने अब तक पढ़े, इन सब के लिए हमको बुद्धि चाहिए, और आगे भी जो हम समर्पण करेंगे, नमस्कार करेंगे, उसके लिए भी हमें बुद्धि चाहिए। ठीक जगह पर इस गायत्री मंत्र को महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, ला करके रखा है। परमात्मा हम सभी को बुद्धि दे कि हम दोनों वक्त सुबह और शाम संधि वेला में अवश्य ही ईश्वर का ध्यान किया करें, ईश्वर को खोजने का प्रयास करें, उसको प्रत्यक्ष करने का प्रयास करें, उसकी ओर बढ़ने का प्रयास करें, सभी दिशाओं में, सभी कालों में, सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में देखने का प्रयास करें और उसको समर्पण करते रहें। इसीलिए हम इस पुरुषार्थ चतुष्टय के द्वारा उसको समर्पण करना चाहते हैं। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे दया, कृपा, करुणा व वात्सल्य के अनंतागार प्रभुदेव, आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपकी जो स्तुति, प्रार्थना और उपासना कर रहे हैं, उसमें हम नितांत तन्मय, तल्लीन व एकाग्र मना हो सकें। हमारी यह प्रार्थना उपासना ऐसी सार्थक व प्रभावकारी हो जिससे हमारे धर्म अर्थात आत्मा के स्वाभाविक गुण, अर्थ अर्थात साधना स्वरूप आपसे प्राप्त दिव्य विभूतियां, काम अर्थात आपकी वेदाज्ञा का सश्रद्ध सतत पालन एवं आपको मिलने की इच्छा, मोक्ष पूर्णतः आपके आनंद स्वरूप को प्राप्त होना आदि जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, वह अविलंब सिद्ध हो गए। हे प्रभु, हम नमस्कार की भेंट लेकर के आए हैं, स्वीकार करिए। अथ नमस्कार मंत्रः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे प्रभु, आपके शंभु रूप को, मयोभू रूप को, शंकर रूप को, मयस्कर रूप को, शिव रूप को और शिवतर रूप को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार। हे मोक्ष आनंद स्वरूप, हे सुख स्वरूप प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमन। हे सबके कल्याण करने वाले, मोक्षानंद के दाता, हे समस्त सांसारिक सुखों के रचने व देने वाले प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमन। हे कल्याण प्रद, हे अतिशय कल्याण के देने वाले प्रभु, आपको हम संपूर्ण शक्ति से सर्वतोभावेन सर्वात्मना समर्पित होकर बार बार नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। आप हमारे नमन को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। शम इति ओम।